नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम यूपी टीजीटी हिंदी का जो पेपर 2016 में आया था, तो इसका फर्स्ट पार्ट आज कंप्लीट करेंगे, सॉल्व कराएंगे उसे विद डिटेल्स, पूरी डिटेल में कराएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निसी दिन बरसत नैन हमारे सदा रहत पावस ऋतु हम पर जब ते श्याम से धारे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा करुण रस, सेकंड ऑप्शन है वियोग श्रृंगार रस, थर्ड ऑप्शन है हमारा शांत रस, फोर्थ ऑप्शन है हास्य रस। तो निस दिन बरसत नैन हमारे, तो निस दिन क्या है? रात दिन उनके नैन, आंखों से आंसू गिरते रहते हैं, किसकी याद में? श्याम की याद में, श्री कृष्ण की याद में। और जब खासकर कब? तब वर्षा ऋतु आती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा रस होगा? सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, वियोग श्रृंगार रस। तो आंखों से आंसू कब बरसते हैं? जब नायक नायिका बिछड़ जाते हैं, जब उनका वियोग हो जाता है तब आंखों से आंसू बरसते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, जसोदा हरि पालने झुलावे हलरावे दुलराए मल्हावे जाई सोई कछु गावे। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अद्भुत रस, सेकंड ऑप्शन है वात्सल्य रस, थर्ड ऑप्शन है रौद्र रस, फोर्थ ऑप्शन है भयानक रस। तो इसमें जसोदा हरि पालना, जसोदा का है यशोदा मैया, हरि को पालना, झुलाती है, उसे हिलाती है, दुलार करती है और तरह तरह के उसे लोरी सुनाती है। तो इसमें कौन सा रस है? वात्सल्य रस। वात्सल्य जो मातृ प्रेम होता है, माता और संतान का जो प्रेम होता है, वहां पर वात्सल्य रस होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, इनमें से कौन सी बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है अवधी, सेकंड ऑप्शन है मगही, थर्ड ऑप्शन है भोजपुरी और फोर्थ ऑप्शन है मैथिली। तो इसका है हमारा, जो बिहारी हिंदी से संबंधित नहीं है वो देखना है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, अवधि। बाकी जो ये तीनों हैं, ये तीनों बिहारी हिंदी से लिंक्ड है, मतलब बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और अवधि पूर्वी, अवधि भाषा किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत तीन वो बोलियां होती हैं, अवधि, अ, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीन होती हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, मगही किस प्रदेश की बोली है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है बिहार, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान और फोर्थ ऑप्शन है हमारा छत्तीसगढ़। तो मगही अभी पढ़ा है हमने बिल्कुल, तो मगही है बिहार प्रदेश की बोली। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ब्राचड, सेकंड ऑप्शन है पैसाची, थर्ड ऑप्शन है मागधी और फोर्थ ऑप्शन है हमारा अर्धमागधी। तो सिंधी भाषा का संबंध था ब्राचड अपभ्रंश से। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा, हिंदू मग पर पावने राखेऊ का बहुते जो हिंदी भाखेऊ। ये काव्य पंक्तियां किस बोली में है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ब्रज, सेकंड ऑप्शन है भोजपुरी, थर्ड ऑप्शन है अवधी और फोर्थ ऑप्शन है बुंदेली। तो ये जो पंक्तियां हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो ये अवधी भाषा से संबंधित है और ये जो पंक्तियां हैं किसकी हैं? नूर मोहम्मद की हैं। और अनुराग बांसुरी उन्होंने एक रचना लिखी थी, वहां से ये पंक्तियां ली गई हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सा पसच स्वर है? पसच मतलब बाद में, और अग्र पहला। अग्र मतलब आगे वाला, पसच मतलब पीछे वाला या बाद वाला। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आ, सेकंड ऑप्शन है ई, थर्ड ऑप्शन है ई, फोर्थ ऑप्शन है अ। तो पसच स्वर है। इसका उच्चारण करके जो भी उच्चारण से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको हमें बोल कर देखना पड़ेगा, तब हमें पता चलता है कि किसका उच्चारण कहाँ से होता है। तो पसच स्वर है आ। आ मतलब पीछे से निकल के, आप बोल के देखोगे तो पीछे से निकल कर आ रही है ये ध्वनि आ, ठीक है, गले के अंदर से। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। और कौन कौन से पसच स्वर हो सकते हैं? ओ, 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 ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है खिड़की, सेकंड ऑप्शन है मित्र, थर्ड ऑप्शन है कालीन, और फोर्थ ऑप्शन है रेल। तो ये देशज शब्द जो देसी भाषाओं से लिए गए हैं वो है खिड़की। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनि है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है च, सेकंड ऑप्शन है प, थर्ड ऑप्शन है ल, और फोर्थ ऑप्शन है ह। तो तालव्य पूछा है जो तालू से निकलती है, वो है इच यस, याद रख लेना आप तालू वाले, ठीक है। इनमें से कुछ भी पूछ लिया जाए तो ये है चा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। च वर्ग है, च छ ज झ अण या। तो ये कौन सा है? तालव्य ध्वनि से निकलते हैं ये। क वर्ग वाले कंठ्य ध्वनि से, ट वर्ग वाले निकलते हैं मूर्धा से, और त वर्ग वाले दंत से, प वर्ग वाले ओष्ठ से। इसको कचट तप करके याद रख सकते हो, या फिर इस तरीके से KTM डॉन। अब के से क्या बनेगा? कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ, और एन से नासिका। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है अरबी, सेकंड ऑप्शन है गुरुमुखी, थर्ड ऑप्शन है देवनागरी, फोर्थ ऑप्शन है अंग्रेजी। तो इसमें बताना है कि कौन सी लिपि नहीं है। तो इसका हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है, अंग्रेजी। ये क्या, अंग्रेजी क्या है? भाषा है, और ये तीनों लिपियां हैं। गुरुमुखी पंजाब पंजाबी भाषा की लिपि है, देवनागरी हिंदी की, और अरबी अरबी भाषा की लिपि है, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है दंत है, सेकंड ऑप्शन है ओष्ठ है, और थर्ड ऑप्शन है तालव्य, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा वतर्ष्य। तो ये च वर्ग के अंतर्गत आती है छ ध्वनि। तो इसका है हमारा तालव्य। थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके प्राण सूख गए, इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एक वचन, सेकंड ऑप्शन है बहुवचन, थर्ड ऑप्शन है द्विवचन, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्राण शब्द क्या है? बहुवचन है। कुछ गिने चुने हुए शब्द हैं जो बहुवचन के अंतर्गत आते हैं, जैसे दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, बाल, प्राण। ये क्या है? इस तरह के शब्द हैं जो बहुवचन के अंतर्गत ही आते हैं। तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सद प्लस जन, सेकंड ऑप्शन है सत प्लस जन, थर्ड ऑप्शन है सत प्लस जान, फोर्थ ऑप्शन है सज प्लस जन। तो सज्जन का संधि विच्छेद होगा, सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, सत प्लस जन, सज्जन। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। जहां भी
इस प्रकार हलंत आपको देखने को मिले वहां पर व्यंजन संधि होती है। और जब किसी भी संधि का सज्जन है तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इनका हम विग्रह करके देखते हैं तो अपने आप ही हमें अगर पहले से पढ़ा हुआ है किसी ने अच्छे से तो उसको देखते ही पता चल जाता है कि इसमें कौन सी संधि है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा संबंध तत्पुरुष, सेकंड ऑप्शन है संप्रदान तत्पुरुष, थर्ड ऑप्शन है अधिकरण तत्पुरुष, फोर्थ ऑप्शन है अपादान तत्पुरुष। ऋण मुक्त मतलब ऋण से मुक्त। तो ऋण से मुक्त हो गया, वो अलग हो गया, तो अलग होने का भाव किस में आता है? अपादान तत्पुरुष में। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, अपादान तत्पुरुष। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है निर्वाण, सेकंड ऑप्शन है दशा, थर्ड ऑप्शन है गति, फोर्थ ऑप्शन है चाल। तो मोक्ष का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हमें बताना है तो वो है निर्वाण। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, चरम शब्द का सम भिन्नार्थक क्या है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा चरम, और सेकंड ऑप्शन है चमड़ा, थर्ड ऑप्शन है चित्र, फोर्थ ऑप्शन है हमारा अंतिम। तो चरम शब्द का सम भिन्नार्थक पूछा है, समानार्थक नहीं, सम भिन्नार्थक। तो चरम का होगा चरम। चरम, चर्म का मतलब क्या होता है? कपड़ा, चर्म। और चरम का मतलब होता है सबसे अधिक। ठीक है, एक जैसे दो शब्द दे दिए जाते हैं लेकिन उनका अर्थ क्या है? अलग अलग होता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? समभिन्नार्थक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सब तोड़ देना, सेकंड ऑप्शन है कीचड़ में मिला देना, थर्ड ऑप्शन है नष्ट कर देना, फोर्थ ऑप्शन है हानि पहुंचाना। तो इसका हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, नष्ट कर देना। खाक में मिलाना, नष्ट कर देना, थर्ड ऑप्शन सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रघुवंशम, सेकंड ऑप्शन है अभिज्ञान शाकुंतलम, थर्ड ऑप्शन है दस रूपक, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा प्रतिमा नाटकम। तो इसमें से हमारा कालिदास की दूसरी रचना के बारे में पूछा गया है, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम। इनकी पहली रचना है रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहारम। और जो ये प्रतिमा नाटकम है, और प्रतिमा नाटकम भास की है, और दस रूपक है आचार्य धनंजय की। रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम दोनों ही कालिदास जी की रचना है, लेकिन दूसरी रचना अभिज्ञान शाकुंतलम में। सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, मालती माधव किसकी रचना है? ऑप्शन देखिए हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा भट्ट गोपाल, सेकंड ऑप्शन है भभूति, थर्ड ऑप्शन है हमारा श्रीहर्ष, फोर्थ ऑप्शन है दंडी। तो मालती माधव रचना है भभूति जी की। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, और भभूति का मूल नाम क्या था? श्रीकंठ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, दस कुमार चरितम, ये भी पहले आ चुका है, लास्ट ईयर के पेपर में 2013 में पूछा गया था। दस कुमार चरितम किसकी रचना है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कालिदास, सेकंड ऑप्शन है दंडी, थर्ड ऑप्शन है भभूति, और फोर्थ ऑप्शन है भास। तो दस कुमार चरितम, सॉरी चरितम नहीं, चरित, दस कुमार चरित है दंडी की रचना। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से कौन सा कारक है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा करण, सेकंड ऑप्शन है अपादान, थर्ड ऑप्शन है कर्ता, फोर्थ ऑप्शन है संप्रदान। तो घर से निकला मतलब वो घर से अलग हो गया, तो वहां पर है अपादान। जहाँ अलगाव की भावना होती है वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे मोहन घर से विद्यालय गया, घर से बाजार गया, या फिर कहीं पेड़ से पत्ता गिरा, तो वहां पर क्या है? अलगाव की भावना होती है, तो इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22,
गठरी शब्द है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है स्त्रीलिंग, सेकंड ऑप्शन है पुल्लिंग, थर्ड ऑप्शन है विधिलिंग, फोर्थ ऑप्शन है नपुंसकलिंग। तो गठरी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा दीर्घ, सेकंड ऑप्शन है यन, थर्ड ऑप्शन है गुण और फोर्थ ऑप्शन है वृद्धि संधि। तो अत्याचार मतलब अति प्लस आचार। तो इसमें क्या है? ई या ई के बाद अगर कोई दूसरा स्वर आता है तो वहां पर य हो जाता है। तो यह क्या है? छोटी ई है और प्लस आ, तो ये क्या है? य में बदल जाएगा। और एक पहचान इसकी ये है कि इसमें एक वर्ण आधा होता है यन संधि की। तो इसमें क्या है? यन संधि है, सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। और एक वर्ण आधा है, इसकी एक मेन पहचान है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बहुव्रीहि, सेकंड ऑप्शन है द्वंद्व, थर्ड ऑप्शन है अव्ययीभाव, फोर्थ ऑप्शन है द्विगु। तो उत्तर दक्षिण यानी एक दूसरे के विपरीत होते हैं और बीच में डैश होता है, वहां पर द्वंद्व समास होता है। यानी जिस पद में, ये जिन शब्दों में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, वहां पर, ये जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर द्वंद्व समास होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम है रावण ममार में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लिट लकार, सेकंड ऑप्शन है लंग लकार, थर्ड ऑप्शन है हमारा लिट लकार, फोर्थ ऑप्शन है लट लकार। तो इसमें है हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, लिट लकार है इसमें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, मति शब्द रूपों में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है प्रथमा, सेकंड ऑप्शन है सप्तमी, थर्ड ऑप्शन है तृतीया, फोर्थ ऑप्शन है चतुर्थी। तो मति में है फर्स्ट, मतलब फर्स्ट ऑप्शन और बिल्कुल ठीक है, ये प्रथमा विभक्ति। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति का हिंदी अनुवाद कीजिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है यह रमेश की पुस्तक है, सेकंड ऑप्शन है वह रमेश की पुस्तक है, थर्ड ऑप्शन है ये रमेश की पुस्तक होगी और फोर्थ ऑप्शन है वो रमेश की पुस्तक होगी। तो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति, यह रमेश की पुस्तक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बालिका जाएगी, सेकंड ऑप्शन है बालिका जाती होगी, थर्ड ऑप्शन है बालिका जा रही थी, फोर्थ ऑप्शन है बालिका जा रही है। ठीक है, चारों ऑप्शन एक दूसरे से अलग हैं। तो इसका हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बालिका जा रही है। अस्ति का मतलब क्या होता है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा शरीयत, सेकंड ऑप्शन तरीकत, थर्ड ऑप्शन मलकत, फोर्थ ऑप्शन मारिफत। तो इसका थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, ये इन 4 पड़ावों में नहीं है। जबकि चौथा पड़ाव कौन सा है? शरीयत, तरीकत, फिर है हकीकत, हकीकत का मतलब सत्य बोध, फिर है मारिफत। ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसे ऐसे याद कर सकते हैं, सरी तकी, सॉरी सरी तरी, सरी तरी हकी मारी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, कुआनो नदी इनमें से किस कवि की कृति है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सेकंड ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह, थर्ड ऑप्शन है कुंवर नारायण, फोर्थ ऑप्शन है कीर्ति चौधरी। तो कुआनो नदी ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे?
ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा गोरखनाथ, सेकंड ऑप्शन है महानाथ, थर्ड ऑप्शन है चरपटनाथ, फोर्थ ऑप्शन है नेमिनाथ। तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे गोरखनाथ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये गोरखनाथ का मंदिर कहाँ पर है? गोरखपुर में। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, महापुराण के रचनाकार कौन है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अब्दुल रहमान, सेकंड ऑप्शन है पुष्यदंत, थर्ड ऑप्शन है धनपाल, फोर्थ ऑप्शन है स्वयंभू। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो महापुराण के रचयिता हैं हमारे पुष्यदंत। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, अच्छे से देखना है इनको। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखना ही नहीं है, इनको समझना है हमें। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, रस मंजरी किस कवि की कृति है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है केशवदास, सेकंड ऑप्शन है भूषण, थर्ड ऑप्शन है नंददास, फोर्थ ऑप्शन है छीत स्वामी। तो रस मंजरी है हमारी नंददास जी की। थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, मिर्गावती के रचनाकार हैं? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मंझन, सेकंड ऑप्शन है आलम, थर्ड ऑप्शन है कुतुबन, फोर्थ ऑप्शन है मुल्ला दाऊद। तो मिर्गावती के रचनाकार हैं कुतुबन। और मंझन, मंझन की रचना किसने की? मंझन ने किसकी रचना की? मधुमालती। मिर्गावती कुतुबन, मधुमालती मंझन, और मुल्ला दाऊद की कौन सी है? चंदायन। आलम की है आलम केली। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भिरमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण, सेकंड ऑप्शन है विष्णु पुराण, थर्ड ऑप्शन है हरिवंश पुराण, फोर्थ ऑप्शन है शिव पुराण। तो भिरमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ है हमारा श्रीमद् भागवत पुराण। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है अवधी, सेकंड ऑप्शन है ब्रजभाषा, थर्ड ऑप्शन है मैथिली, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा हिंदी। तो विनय पत्रिका की भाषा है ब्रजभाषा। ये विक दो, इस प्रकार याद रखना है इसको, विक दो। ये तीनों रचनाएं किस में थी? ब्रजभाषा में। वी से क्या है? विनय पत्रिका, का से है कवितावली, और दो से है दोहावली। ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, इनमें से कौन संत कवि नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कबीरदास, सेकंड ऑप्शन है हमारा तुलसीदास, थर्ड ऑप्शन है सुंदरदास, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा मलुकदास। अब इसमें पूछा गया है कौन संत कवि नहीं है, तो तुलसीदास जी संत कवि नहीं है। ये सगुन भक्ति धारा के कवि थे, राम भक्ति धारा के। ठीक है, राम भक्ति शाखा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है मधुमालती, सेकंड ऑप्शन है मृगावती, थर्ड ऑप्शन है पद्मावत, और फोर्थ ऑप्शन है चंदायन। तो राघव चेतन था पद्मावत का पात्र। थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है मृगावती, सेकंड ऑप्शन है मधुमालती, थर्ड ऑप्शन है हंस जवाहिर, फोर्थ ऑप्शन है चंदायन। पहले क्या पूछा गया था? मृगावती ने किस के रचनाकार कौन है? अब पूछा गया है कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है। क्वेश्चन एक ही घुमा दिया है बस थोड़ा सा। तो कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है मृगावती। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। मधुमालती मंजन की, हंस जवाहिर है हमारी उस्मान की, और चंदायन है मुल्ला दाऊद की। सॉरी, हंस जवाहिर है हमारी कासिम शाह की। हंस किसके जैसा है? कासिम जैसा।
तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है केशवदास, सेकंड ऑप्शन है अग्रदास, थर्ड ऑप्शन है लालदास, फोर्थ ऑप्शन है नाभादास। तो राम भक्ति में रसिकोपासना का समावेश किया अग्रदास जी ने। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है केशवदास, सेकंड ऑप्शन है रसखान, थर्ड ऑप्शन है रहीम, फोर्थ ऑप्शन है नरोत्तम दास। तो मदनाष्टक के रचयिता हैं रहीम जी। थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 42, केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन? समीचीन का मतलब क्या है? उचित है। सेकंड ऑप्शन है, सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन है रीतिबद्ध कवि, सेकंड ऑप्शन है रीति मुक्त, थर्ड रीति सिद्ध, फोर्थ ऑप्शन है स्वच्छंदतावादी कवि। तो केशव दास हैं वो रीतिबद्ध कवि थे। रीतिबद्ध, इन्होंने रीति में बद्ध होकर मतलब के लक्षण ग्रंथों से संबंधित रचनाएं लिखी हैं, रीति में बंध कर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 है, शिवा वावनी के रचयिता का नाम है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है जसवंत सिंह, सेकंड ऑप्शन है केशव, थर्ड ऑप्शन है भूषण, फोर्थ ऑप्शन है पद्माकर। तो शिवा वावनी के रचनाकार हैं भूषण। थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कौन सी लिखी? शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण उल्लास, भूषण हजारा। ये रचनाएं भूषण की हैं। भूषण ने वीर रस से संबंधित रचनाएं लिखी हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है प्रगति प्रयोग काल, सेकंड ऑप्शन है जागरण सुधार काल, थर्ड ऑप्शन है पुनर्जागरण काल, फोर्थ ऑप्शन नव सामंत काल। तो इसका थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, पुनर्जागरण काल। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पंडित प्रताप नारायण मिश्र, सेकंड ऑप्शन है हरिओद, थर्ड ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, फोर्थ ऑप्शन है रामकृष्ण दास। तो भारतेंदु युगीन लेखक हैं हमारे प्रताप नारायण मिश्र। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, बाकी तीनों ये द्विवेदी युग के हैं। ठीक है जी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पर। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है 1930 ईस्वी, सेकंड ऑप्शन है 1940 ईस्वी, थर्ड ऑप्शन है 1935 ईस्वी, फोर्थ ऑप्शन है 1943 ईस्वी। तो इसका हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 1943 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है दादा कामरेड, सेकंड ऑप्शन है कब तक पुकारूं, थर्ड ऑप्शन है दिव्या, फोर्थ ऑप्शन है झूठा सच। तो यशपाल का कौन सा नहीं था? सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, कब तक पुकारूं। तो ये यशपाल का नहीं था, तो किसका था? रांगे राघव का। ठीक है, रांगे राघव। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 1960 ईस्वी, सेकंड ऑप्शन है 1959 ईस्वी, थर्ड ऑप्शन है 1951 ईस्वी, फोर्थ ऑप्शन है 1970 ईस्वी। तो इसमें पूछा गया तीसरा सप्तक। तीसरा सप्तक हुआ था 1959 ईस्वी में। पहला कब हुआ था? 1943। पहला नहीं था वो, मतलब तार सप्तक पहला नहीं लिखा आता है। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि 1943 ईस्वी में किस सप्तक का प्रकाशन हुआ, तो उसमें पहला भी दे देते हैं, दूसरा, तीसरा और तार सप्तक। तो तार सप्तक उसका आंसर होगा। तो पहला मतलब तार सप्तक का प्रकाशन 1943, दूसरा तार सप्तक का हुआ था 1951, तीसरा हुआ था 1959। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता हैं? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, पहले आ चुका है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बालकृष्ण शर्मा नवीन, सेकंड ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, थर्ड ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी,
फोर्थ ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी। तो पुष्प की अभिलाषा किसने की थी? माखनलाल चतुर्वेदी ने। थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50, आधुनिक मीरा किसको कहा जाता है या किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, सेकंड ऑप्शन है मन्नू भंडारी, थर्ड ऑप्शन है महादेवी वर्मा, फोर्थ ऑप्शन है उषा प्रेमवदा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है? आधुनिक मीरा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51, प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है प्रसाद, सेकंड ऑप्शन है पंत, थर्ड ऑप्शन है निराला, फोर्थ ऑप्शन है बच्चन। तो प्रकृति का सुकुमार राजकुमार कहा जाता है पंत जी को। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंत जी को क्या है? प्रकृति से बहुत ज़्यादा लगाव था। क्वेश्चन नंबर 52, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है साकेत, सेकंड ऑप्शन है सामधेनी, थर्ड ऑप्शन है हल्दी घाटी, फोर्थ ऑप्शन है प्रिय प्रवास। तो इसका हमारा है फोर्थ ऑप्शन ठीक है, प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास किसके द्वारा लिखा गया है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी के द्वारा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कलम का सिपाही का लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है प्रेमचंद, सेकंड ऑप्शन है अमृत राय, थर्ड ऑप्शन है रामविलास शर्मा, फोर्थ ऑप्शन है शिवरानी देवी। तो इसके कलम का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय। ये प्रेमचंद्र के क्या थे? पुत्र थे। और शिवरानी देवी ने कौन सी लिखी है? प्रेमचंद घर में है। और निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा द्वारा रचित निराला जी की जीवनी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54, मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कविता, सेकंड ऑप्शन है नाटक, फोर्थ थर्ड ऑप्शन है कहानी, फोर्थ ऑप्शन है हमारा उपन्यास। मुझे चांद चाहिए, तो ये क्या है? उपन्यास है। और किसका है? सुरेंद्र वर्मा जी का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, सारा आकाश किसकी कृति है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है मन्नू भंडारी, सेकंड ऑप्शन है राजेंद्र यादव, थर्ड ऑप्शन है कमलेश्वर, फोर्थ ऑप्शन है अगे। तो सारा आकाश किसने देखा? राजेंद्र यादव ने। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, संशय की एक रात किस कवि की कृति है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है अगे, सेकंड ऑप्शन है नरेंद्र शर्मा, थर्ड ऑप्शन है नरेश मेहता, फोर्थ ऑप्शन है केसरी कुमार। तो संशय की एक रात ये लिखी गई थी नरेश मेहता जी के द्वारा। थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता हैं? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जयशंकर प्रसाद, सेकंड ऑप्शन है सुरेंद्र वर्मा, थर्ड ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण मिश्र, फोर्थ ऑप्शन है मोहन राकेश। तो आषाढ़ का एक दिन ये है मोहन राकेश जी की। फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, कविता रत्नाकर के रचयिता हैं? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है जगन्नाथ रत्नाकर, सेकंड ऑप्शन है सेनापति, थर्ड ऑप्शन है मतीराम, फोर्थ ऑप्शन है बोधा। तो कविता रत्नाकर के रचयिता हैं सेनापति जी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा श्री संप्रदाय मध्वाचार्य, सेकंड ऑप्शन है रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, थर्ड ऑप्शन है सनकादि संप्रदाय श्री हित जी, फोर्थ ऑप्शन है राधा वल्लभ संप्रदाय निम्बार्कचार्य। अब इसमें पूछा गया है कौन सा जोड़ा सही है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, तभी हम उसका सही आंसर दे पाएंगे। तो ये है सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। और श्री संप्रदाय किसके द्वारा था? रामानुजाचार्य।
ठीक है, श्री राम, इस तरीके से इसे याद रख लेना। सनकादि संप्रदाय, निम्बार्कचार्य। किसको सबसे ज्यादा ईश्वर की सनक थी? निम्बार्क को। इस तरीके से याद कर लेना। राधा वल्लभ संप्रदाय, हित हरिवंश। तो जहां राधा है वहीं हरि है, इस तरीके से याद रख लेना, हित हरिवंश। ओके जी, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 60, 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक संस्कृत काव्य शास्त्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रवर्तन काल, सेकंड ऑप्शन है प्रतिपादन काल, थर्ड ऑप्शन है व्याख्या काल, फोर्थ ऑप्शन है हमारा भाष्य काल। तो संस्कृत काव्य शास्त्र का विकास काल विभाजन इस प्रकार है। प्रारंभिक काल है जो प्रारंभिक काल उसका तो है 650, ये वैदिक काल से 650 ईस्वी तक था उसका। और फिर है रचनात्मक काल 650 से 850, निर्णयात्मक काल 850 से 1050 ईस्वी, व्याख्या काल 1050 से 1750 ईस्वी। तो ये क्वेश्चन क्या है? रॉन्ग है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हर रॉन्ग क्वेश्चन का बेनिफिट हर स्टूडेंट को होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है उपमा, सेकंड ऑप्शन है रूपक, थर्ड ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, फोर्थ ऑप्शन है अनुप्रास। तो निर्धन के धन सी आ गया, तो यहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार। तो जहां दो भिन्न वस्तुओं में रूप गुण आकृति आदि को लेकर समानता दिखाई जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है दोहा, सेकंड ऑप्शन है गीतिका, और थर्ड ऑप्शन है चौपाई, फोर्थ ऑप्शन है कविता। तो इसमें हुआ है दोहा छंद का प्रयोग। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोहा कैसा छंद है? अर्धसम मात्रिक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा, करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुन मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है दोहा, सेकंड ऑप्शन है चौपाई, थर्ड ऑप्शन है उल्लाला, फोर्थ ऑप्शन है गीतिका। तो इसमें है हमारा उल्लाला छंद। थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। उल्लाला छंद की क्या पहचान होती है? 15 और 13 मात्राओं की यति पर 28 मात्राओं से संयुक्त छंद को क्या कहा जाता है? उल्लाला कहा जाता है। टोटल 28 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या है, विषम चरणों में 15-15 मात्राएं, विषम क्या है? फर्स्ट और थर्ड में 15-15 मात्राएं होती है, और सेकंड और फोर्थ में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, कहा कि कई ने क्रोध दूर हट दूर अरि निर्बोध। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वात्सल्य रस, सेकंड ऑप्शन है विभत्स रस, थर्ड ऑप्शन है हास्य रस, फोर्थ ऑप्शन है रौद्र रस। तो हम किसी को कब कहते हैं चल हट, दूर हट? तो कब कहते हैं? जब हमें गुस्सा आता है किसी बात पर। उसी प्रकार इसमें क्या है? क्रोध दिखाया गया है, तो यहाँ पर रौद्र रस है। फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु वस्तु अमोलक दी, मेरे सदगुरु कृपा करी अपनायो। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वीर रस, सेकंड ऑप्शन है करुण रस, थर्ड ऑप्शन है भक्ति रस, फोर्थ ऑप्शन है रौद्र रस। तो इसमें कौन सा रस है? ये क्या है? मीराबाई ने लिखा है, और इसमें है भक्ति रस। थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा, ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस प्राकृत अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है मागधी, सेकंड ऑप्शन है पैसाची, थर्ड ऑप्शन है सौरसेनी, फोर्थ ऑप्शन है अर्धमागधी। तो ब्रज भाषा का विकास हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। ये क्या पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67, आगरा किस बोली का क्षेत्र है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है अवधी, सेकंड ऑप्शन है खड़ी बोली, थर्ड ऑप्शन है ब्रजभाषा, फोर्थ ऑप्शन है छत्तीसगढ़ी। तो आगरा, मथुरा, अलीगढ़, यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रजभाषा। थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है के, सेकंड ऑप्शन है च, थर्ड ऑप्शन है ट, और फोर्थ ऑप्शन है ओ। तो ये है संयुक्त व्यंजन के। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? अघोष और सघोष। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ग, घ, सेकंड ऑप्शन है ड, ढ, थर्ड ऑप्शन है प, फ, और फोर्थ ऑप्शन है द, ध। तो अघोष होता है, इसको कैसे याद कर सकते हैं? एकक, यानी पहला और दूसरा। तो इसमें कौन सा होगा? पांचों वर्ग देखने हैं हमें। तो 69 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, प, फ। ठीक है जी। तो पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान, सेकंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु, फोर्थ ऑप्शन है छोटा नागपुर। तो मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र है छोटा नागपुर। फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो आज की क्लास में हमने यूपी टीजीटी हिंदी 2016 का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कराया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 70 तक डिटेल में सॉल्व कराया है, अच्छे से सरल भाषा में। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रीवियस ईयर के पेपर करोगे, अपने अभ्यास करते रहोगे, तो आप क्या है, कहते भी है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। तो आप भी सुजान बन जाओगे। तो चलिए इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।